नमस्कार जी, राजबाला छिल्लर के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जी सुबह का टाइम है 8:30। तो बेटे ने बाहर का धो दिया है और मैंने अंदर का पोछा लगाने की तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले मैं पूजा के रूम में लगाती हूँ जो जिसमें हम पूजा करते हैं। उसके बाद मैं रसोई में पोछा लगाती हूँ और फिर ड्राइंग रूम में और हॉल में। तो एक बारी मैं पानी बाहर खिंडाई आई थी, अब दोबारा से 2 बाल्टी पानी लाई हूँ। हम हमेशा ही 2 बाल्टियों में पोछा लगाते हैं क्योंकि एक में पोछा लगा कर पोछे को धो ले और फिर दोबारा से साफ़ पानी में पोछे को धो लेंगे तो हमारा फर्श बिल्कुल चमक जाएगा। तो एक बारी मैंने हॉल में लगा लिया था, अब ये दोबारा से लगा रही हूँ। और जी ज़्यादा सर्दी थी तो मेरी कमर में दर्द था, इसलिए मैंने 2 जर्सी डाल रखी है। आप ये मत सोचना कि ये 2 जर्सी क्यों डाल रखी है, क्योंकि कमर में मेरी इंजेक्शन लगे हुए हैं कई, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पोछे वाली वैसे तो हमने लगाई थी लेकिन मज़ा नहीं आया कुछ, और हमने सोचा जब पोछे वाली पोछा लगा ले है इतने बड़े घर में तो हम क्यों नहीं लगा सकते। वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मैंने उसकी छुट्टी कर दी थी, उसको बेटी हुई और वो भी उसकी एक्सपायर होगी। तो जी ये मैंने हॉल तक तो लगा लिया था और अब मैं लगाऊंगी अपने रूम में। बाल्टियों को रख के आती हूँ पीछे बगड़ में, और जब तक बेटा आगे पूरा ज़ोर शोर से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करता है, ये नहीं है कि भाई चलता फिरता कर दिया। और ये मैं अपने रूम में एक बारी तो पहले मोटा मोटा पोछा लगाऊंगी, उसके बाद दोबारा से फिर लगाऊंगी। एक तो ये है कि घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं, सब बड़े हैं, बेटा भी बड़ा है और बेटी भी बड़ी है। और दूसरी बात है कि हम बाहर के शूज़ अलग रखते हैं और घर में पहनने के लिए अलग रखते हैं, तो घर में गंदगी कम नहीं फैलती है। तो जी मैं पोछे को धो लाई थी दोबारा से और 2 पोछे ले रखे हैं मैंने। दबाव से बहुत ही अच्छा पोछा लगता है, बिल्कुल जैसे हम बैठ के हाथ से लगाते हैं। जी ये मैं लॉबी में साइड में रह गया था सोफे की साइड, तो मैं दोबारा से पोछा मारने चली गई थी, वरना फिर वो थोड़े बहुत मुड़िया से उड़ते फिरे जा हैं, इसलिए मैं लॉबी में ये इधर का रह गया था सोफे की साइड का, तो ये मैंने मार दिया है दोबारा से। और ये भी मेरा रूम है, इसी में प्रेस के और जो भी है आलतू फालतू का सामान तो मेरे रूम में ही रखे रहते हैं। और जी ये मैंने एक बार तो लगा दिया था, मैं दोबारा से लगा रही हूँ पोछा। और बाथरूम वगैरह तो मैं बोल देती हूँ कि भैया आप अपने बाथरूम सब धोया करो, मेरे बस की नहीं है। तो बेटा अपना बाथरूम खुद साफ़ करता है और बेटी अपना खुद साफ़ करती है। और बेटी के रूम में भी नहीं लगाती मैं, वो जब उठती है तो अपने रूम में खुद ही पोछा लगा लेती है, क्योंकि वो लेट उठती है तो इसीलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये बेड के नीचे तो मतलब पोछे वाली तो नहीं लगाती, पोछे वाली तो बिल्कुल बार बार लगाती है, कहीं नीचे झुक के या कुछ भी सामान पड़ा है उसको उठा के भी नहीं रखेगी। इसलिए हम तो खुद ही लगा लेते हैं। कुछ बहनें कहती हैं कि इतना बड़ा घर है कैसे करते हो और तुम लालचन हो इसलिए पोछे वाली को नहीं लगाते। भाई हाँ मैं हूँ लालचन और नहीं लगाती, क्योंकि पोछे वाली इतने
इतना बढ़िया पोछा नहीं लगाती जितना हम खुद लगा लेंगे। तो ये मेरा रूम तो साफ़ हो गया था और बेटे का रूम अभी रह रहा है। तो ये अभी थोड़ा मशीन की साइड से रह गया था। कई बार छोटा मोटा काम करना पड़ा है मशीन पे, तो ये धागे वागे इधर साइड में रह जाए, कई बार मशीन के नीचे भी रह जाए। तो ये चेयर है मेरी जिस पे बैठ के मैं प्रेस करा करूँ, तो ये भी मैं खाट के ऊपर रख दूँगी। ये एक तख्त है और एक खाट है जिनको मैंने दोनों को मिला रखा है। और ये उधर मेरी कोने में है प्रेस की करने की मेज, तो उसी के ऊपर मैं नए सूट खरीद के लाई थी, वो भी रखे हैं। और बहुत सारे प्रेस के कपड़े भी रखे हैं जो कि आज धोए थे। और तो लो जी, ये मेरा रूम भी हो गया है बिल्कुल साफ। अंगा तो लग गया है, बहुत पोछे में पसीने आ जाए हैं। और लेकिन मन को संतुष्टि भी मिलती है जब हम खुद ही काम करते हैं। तो ये मेरा रूम भी हो गया था। और ये जो पीछे का बगड़ है हमारा, इसमें हम पोछा नहीं लगाते, इसमें 2 बाल्टी पानी डाल कर और इसको वाइपर से ही धो देते हैं। और अब मैं जाऊंगी बेटे के रूम में, क्योंकि बेटा उठ कर और पहले प्लॉट में चला गया था, क्योंकि वहाँ कुछ सब्जी वगैरह लगाई है तो उनमें पानी देना था। तो वो जैसे ही आया फिर उसने सोचा कि ताज़ी पानी आया हुआ है तो मैं पहले गैलरी को धो दूँ। और बिस्तरा उसका ऐसे ही पड़ा था, तो वो मेरे को मना कर देता है कि नहीं मम्मी मैं खुद कर लूँगा, आप परेशान मत हुआ करो। लेकिन मैंने सोचा कि बेटा बाहर लगा हुआ है तो ला उसके बिस्तरे को मैं ठीक कर दूँगी। और ये उसकी रजाई है डबल बेड की, और ये फाइबर की है, इसमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है, बहुत ही हल्की है ये। पहले इसको उठा के साइड में रखूँगी, पिल्लो वगैरह सब। और बेडशीट पता नहीं वो सारी पीछे खिसका हुआ है उसकी तो गद्दे के नीचे पहले उसके बेड उसको लगाऊंगी, फिर पिल्लो लगाऊंगी। चेयर भी है उसकी 2 एक साइड में, तो ये चादर को मैंने दबा दिया था। और ये पिल्लो भी थोड़े से कवर हैं जो ये थोड़े से बड़े हैं, और जो छोटे वाले कवर हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने गरम चादर बिछा रखी है। और अब ये ऐसे अपने रजाई की तय करता है, जैसे दिन में ये लेटता है तो उसको पकड़ के ऊपर से ही खींच ले तो सारी खुल जाए। जैसे हम प्लेट डालते हैं ना, इस तरीके से रजाई की तय करते हैं कि जैसे लेटे तो ऊपर से पकड़ के खींच ली तो सारी खुलती चली जाए। तो कहता है मम्मी ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और वो भी ऐसे ही करता है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ उसकी रजाई की तय। तो ये मैंने बेटे का बिस्तरा कर दिया था बिल्कुल ठीक। और उसके रूम में कई पायदान हैं, एक ये है, एक स्टडी टेबल के वहाँ रखता है वो, और एक गेट के वहाँ भी रखता है, और एक बेड के साइड में। और ये उसके हैं वो जो गर्म है वो घर में पहनने के अंदर अंदर पहनता है ताकि पैर ठंडे भी ना हो और घर भी गंदा ना हो। तो ये सिर्फ हम अंदर अंदर पहनते हैं। मेरे भी हैं, मैं हमेशा घर में वही पहनती हूँ। तो एक ये है उसका जो बेड के साइड में डालता है, वो बहुत सुंदर है ये। और ये मैंने सब कुछ झाड़ दिया था उसका। और अब मैं उसके रूम में लगाऊंगी पोछा। और बुक वगैरह मैंने उसकी कोई नहीं छेड़ी, टेबल को नहीं साफ़ करूँगी, वो अपनी खुद कर लेगा जो भी बुक है जहाँ से भी उसने खोल रखी है। और ये मैं चली गई थी अभी देखो बाहर से पोछा धो के लाऊंगी। और लाइजोल डाल के पोछा लगाती हूँ डेली। तो ये पहले मैं उसकी वार्डरोब की तरफ से
वो सामने दीवार में बहुत बड़ा शीशा लगवा रखा है बेटे ने, क्योंकि मेरे बेटे की हाइट लंबी है तो उसने बड़ा शीशा लगवा रखा है कि मम्मी जब तैयार हो तो हम पूरे दिखने चाहिए। तो मैं कहा भाई ठीक है। और ये साइड में एक साइड अलमारी है और दूसरी साइड है उसका बाथरूम। तो बाथरूम को वो खुद ही साफ़ कर लेता है, बिल्कुल क्लीन रखता है, टाइल वगैरह सब साफ़ करके जब नहाता है तो पहले बाथरूम को धोता है, उसके बाद वो नहाता है। और नहाने के